तुम्हें क्या लगता है कि ये स्टेटमेंट सच्चाई बदल देगा? रौनक, खेल खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सच्चाई बची है। और सच्चाई ये है कि मेरी और प्रार्थना की शादी हो चुकी है। ये मेरी पत्नी है और अब ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी। शुक्र है ये लड़का प्रार्थना को अपने साथ लेके जा रहा है। मुसीबत टली। शिवांश, तुमने मेरी बेटी से शादी तो कर ली, लेकिन इसके बारे में जानते क्या हो? मतलब ये कैसी लड़की है, उसकी पसंद नापसंद, स्वभाव, उसका लगाव, कुछ भी तो नहीं जानते। तुम्हारे लिए प्रार्थना एक अनजान लड़की है जिसके साथ तुमने धोखे से शादी कर लिया, बस। उसके जीवन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उसका परिवार, कितना जानते हो परिवार के बारे में? सर, अगर आप अपनी बात कर रहे हैं तो मैं जानता हूं आप इसके पिता हैं, पंडित जी। अगर भाई बहन की बात करें तो इसकी एक बहन है, गायत्री। अगर माँ की बात करें तो उनका नाम है सीमा जी। मैं ये भी जानता हूँ कि प्रार्थना की पढ़ाई प्राइवेटली हुई है, घर पे हुई है, होम स्कूल है। आई थिंक काफी कुछ जानता हूँ मैं इसके बारे में। लेकिन अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे लिए इतना जानना काफी था कि इसकी शादी रौनक से हो रही है। खैर, अब अगर जान पहचान की बातें हो गई हों तो मैं चाहता हूं आप और आपकी पत्नी हमारी विदाई की रस्म पूरी करें। क्या शादी के बाद विदाई ही होती है ना? देखिए, मैं ये रस्म कसम रीति रिवाज बहुत मानता हूं और सारे विधि विधान जानता हूं, तो प्लीज आप अपनी बेटी की विदाई कीजिए। मैं विदाई की रस्म की सारी चीजें ले आती हूँ। सीमा, रुक जाओ। किशन, यहां जितने भी लोग हैं वो चाहे कुछ भी बोले, पर मैं भी पंडित, तुम भी पंडित, हम दोनों जानते हैं कि शादी क्या होती है। और एक बार शादी पूरे विधि विधान से हो जाए तो फिर वो शादी हो जाती है, और जब शादी हो जाती है तो विदाई करनी ही पड़ती है। हम लोग कैसे चुपचाप यहाँ खड़े होकर तमाशा देखते रहेंगे क्या? कुछ करेंगे नहीं क्या? अरे हाँ, सही कह रहे हैं आप, सब खड़े क्या हो? अरे लड़ो मुझसे, झगड़ो, रोको मुझे, वरना इस रौनक में इतनी ताकत कहां की ये मुझसे लड़ सके। अरे ये तो बच्चा है, बच्चा। पूरे रीति रिवाज से शादी करेगी और उसका बचपना देखो, कहता है मैं शादी को नहीं मानता। देखो, मैं मेरे छोटे ठाकुर जी की माँ हूँ, इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं इनकी माँ हूँ, इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे भी पता है क्या सही है क्या गलत है। आज तुमने जो किया बहुत गलत किया, बहुत। माँ, ये आप क्या कर रहे हो? तू इसी वक्त यहाँ से निकल जा। एक और सेकंड तुझे मैं अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना घिनौना, घटिया, गिरा हुआ इंसान है तू। शादी के साथ खिलवाड़ किया तूने। तू जैसे इंसान को मैं अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। जस्ट गेट आउट। मिस्टर रौनक सवेरी, प्लीज बिलीव मी, मुझे यहाँ खड़े होने का कोई शौक नहीं है। मुझे नफरत है यहाँ होने से, और मैं भी खुद को यहाँ एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो प्रार्थना, एक मिनट, आप प्लीज विदाई की रस्म पूरी कीजिए। सीमा, क्या कर रही हो तुम? विदाई तो तब होगी ना जब मैं शादी को मानूंगा। जब इसे अपना दामाद मानूंगा। सर, आपके मानने या न मानने से रिश्ता बदल नहीं जाएगा। शादी के फेरे उल्टे नहीं हो जाएंगे। आपके मानने या न मानने से रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इमोशंस पे फर्क पड़ता है, लेकिन मैं वैसे भी यहाँ पे आपसे दिल जोड़ने नहीं आया था। तो आप मुझे एक्सेप्ट करें ना करें, आई डोंट रियली केयर।
लेकिन ससुर जी, रिश्ता तो जुड़ गया है, ससुर दामाद का रिश्ता। अब आपको मुझे जमाई मानना पड़ेगा। अब आपको इस शादी को मानना पड़ेगा। जस्ट लीव। हाँ हाँ, प्रार्थना को लेके चला जाऊंगा। मैं तुम्हारी ये नॉनसेंस अभी 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शादी से लेके अब तक तुमने जो भी किया सब धोखे से किया। हाँ, मैं मानता हूं कि एक टाइम था जब मैंने भी सहरे की आड़ में प्रार्थना से शादी करनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रार्थना की अच्छाई के लिए था, उस भावेश जैसे गंदे इंसान से बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात, वो शादीशुदा था और वो प्रार्थना के साथ शादी सिर्फ पैसों के लिए करा था, और मैं प्रार्थना को उस घटिया इंसान से बचा रहा था। और इसे बचाने के लिए मैंने अपनी जान तक दांव पे लगा दी थी, क्योंकि मैं प्रार्थना की केयर करता हूँ। प्रार्थना मेरी दोस्त है और मैं प्रार्थना से प्यार करता हूँ। स्ट्रेंज, कमाल है, क्या हीरो बना लिया तुमने अपने आप को। अभी सीधे 7वें आसमान पे बैठा दिया। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हें खुद की कोई रिस्पेक्ट है? क्या ये तुम्हारा ऑब्सेशन है कि सब तुम्हें रिस्पेक्ट करें? तुम कहते हो कि भवेश अच्छा लड़का नहीं है। अरे तो तुम कौन से अच्छे लड़के हो? चलो माना, शायद तुम भवेश से बेटर हो, लेकिन उस तरह मैं तुमसे बेटर हूं। इनफैक्ट कहीं ज्यादा अच्छा हूं। मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। ओह, तो तुमने प्रार्थना से शादी इसलिए की कि तुम्हें अचानक प्रार्थना से प्यार हो गया? और जहां तक मैं जानता हूं, तुम हमारे घर आए थे मॉम से सॉरी बोलने, और तुमने धोखे से मेरी प्रार्थना से शादी कर ली। स्टॉप, इसे मेरी प्रार्थना कहना बंद करो, और ना ही ये प्रार्थना मेरा प्यार है। नॉल, शादी से पहले तुम्हारी जिंदगी में क्या था क्या नहीं था उसे भूल जाओ। तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है, प्रार्थना तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, यही सच है। अब तुम क्या फील करो, क्या सोचो, क्या बोलो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। बस एक चीज याद रखना, तुम अपनी लाइफ की एक बहुत प्रेशियस, एक बहुत कीमती, एक बहुत जरूरी चीज हमेशा के लिए खो चुके हो। मिसेस जवेरी, आई होप आप अपने टूटे फूटे बेटे को संभाल सकें। इनफ। कमाल है ना शिवांश, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जिस लड़के के संगीत में हम कुछ दिन पहले गए थे, उस लड़के ने सबके सामने मेरे घर पे आकर इतना बड़ा खेल खेल लिया और हमें पता ही भी नहीं चला। देखो शिवांश बेटा। देखिए सर, मुझे बेटा मत कहिए। देखो शिवांश, मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तुम्हारी इच्छा क्या थी, तुम्हारा मकसद क्या था, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ शिवांश कि ना तो तुम पागल हो, ना ही साइको लवर, और ना ही तुम प्रार्थना से प्यार करते हो। अरे मैं और स्मिता तुम्हारे संगीत में आए थे, तुम सोनालिका के साथ कितने खुश थे, तुम मुझसे शादी करने वाले थे, फिर अचानक क्या हो गया शिवांश? तुमने धोखे से प्रार्थना से शादी क्यों की? क्या मिला तुम्हें सब कुछ करके? हाँ देखो शिवांश, तुमने जो भी किया ना, बहुत गलत किया। डैडी से इतने प्यार से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ प्लीज मुझसे प्यार से बात मत कीजिए। इवन आई डोंट लाइक इट। प्रार्थना चलो यहां से। मैंने कहा चलो यहां से। प्रार्थना कहीं नहीं जाएगी। हाथ मत लगाना, इससे दूर रहो।